तो जीके जी इस गुरु में आप सभी का हार्दिक वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके ऑलरेडी एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से उम्मीद है कि ये दिसंबर वाले एग्जाम में आपसे 100% पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। चैनल पर नए हैं फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को फटाफट से एक बार शेयर कर लीजिएगा। सभी भाई बहन दोस्तों के पास आज के इस लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और आज की इस क्लास को देख पाएंगे। तो पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्या है दवा बनाने के काम आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दवा बनाने के काम कौन सा आता है? बेंजोइक अम्ल आता है या नाइट्रिक अम्ल आता है, फिक्रिक अम्ल आता है या अम्लराज आता है? बताने का प्रयास कीजिएगा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। दवा बनाने में काम आता है ये बताइएगा। तो ऑप्शंस नंबर ए याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, साथ में आंसर भी इंक्लूड है, याद रखेंगे। आंसर इसलिए अब आपको दिए जा रहे हैं, पहले हम आंसर नहीं देते थे पीडीएफ में, लेकिन अब आपको इसलिए पीडीएफ में आंसर दिए जा रहे हैं क्योंकि जो है दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और दिसंबर आपका कम दिन बचा हुआ है, तो आप रिवाइज आसानी से कर सकें और आंसर के साथ आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की संभावना आपकी नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप आंसर सीन करके याद कर सकते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है बताइएगा। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? फिलहाल इस पर फोकस ना करें, ये बताने का प्रयास करें। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है? क्या नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? तो सभी को पता होगा कि सबसे अधिक संख्या में अगर तत्व की बात आती है कार्बन। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल पर चले तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक जो है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त किए जाते हैं? लोहा, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम या जल वाष्प? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। आंसर जो है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों आपके एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में जो है ऑलरेडी सवाल आपसे पूछे गए, याद रखेंगे। तो हैबर विधि से जो अमोनिया के निर्माण किए जाते हैं उसमें जो है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है और कैटालिस्ट कौन सा होता है? तो वो लोहा होता है। लोहा जो होता है उसमें कैटलिस्ट का कार्य करता है यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। तो सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में प्यारे बच्चों विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है बताइएगा। क्या ब्यूटेन है क्या, या टेट्रा एथिलेड है, या नाइट्रोलिविन या डीडीटी? पेट्रोल में बात करेंगे विषैला मिश्रित पदार्थ की तो क्या होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टेट्रा एथिलेट जो होते हैं ये विषैले पदार्थ का यूज करते हैं कहाँ पे? पेट्रोल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। सूक्ष्म धुलाई के काम आता है। सूक्ष्म धुलाई के काम आता है क्या नाइट्रोबेंजीन आता है या बेंजीन आता है, मेथिल एल्कोहल होता है या क्लोरोबेंजीन होता है? तो फटाफट से बताइएगा। और सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म धुलाई के काम आता है तो ये बेंजीन जो होता है सूक्ष्म धुलाई के लिए काम आता है, याद रखेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर्स आप सभी को पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर्स होता है, याद रखेंगे। कुछ इस प्रकार से बेंजीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का बेंजीन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? क्या ब्यूटोनोइक एसिड है क्या, एथानोइक एसिड है क्या, या मेथानोइक एसिड है, या प्रोपेनोइक एसिड है? बताइएगा। चार ऑप्शंस तो आपको नजर आ रहे हैं और आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करेंगे। सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो विनेगर का रासायनिक नाम जो है एथानोइक एसिड है। क्या है प्यारे बच्चों? एथानोइक एसिड, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल के बारे में बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि पेट्रोल का मिश्रण है। पेट्रोल का मिश्रण क्या है? एल्केन का है क्या, या एल्कीन का है, एल्काइन का है, या हाइड्रोकार्बन का है? पेट्रोल किस चीज का मिश्रण है? याद रखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। पेट्रोल का मिश्रण एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सभी को पता होगा। पेट्रोल का मिश्रण याद रखिए एल्केन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का लिए राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन जो है याद रखिए प्यारे बच्चों
किससे प्राप्त किए जाते हैं? क्या नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त किए जाते हैं या फिक्रिक अम्ल से या एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं? कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो है ये एथिलीन के बहुलीकरण करके प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन या टेरिलीन, नायलॉन। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रेयॉन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रेयॉन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन है, नायलॉन क्या है बताइएगा? पॉली एमाइड है क्या या पॉलीएस्टर है? पॉलीएथिलीन है या पॉलीप्रोपिलीन है? बताने का प्रयास कीजिए फटाफट से। नायलॉन है, नायलॉन एक प्रकार का क्या है? पॉली एमाइड है। क्या है प्यारे बच्चों? पॉली एमाइड याद रखिएगा, ये क्या है? नायलॉन एक प्रकार का पॉली एमाइड है। अगला नंबर सवाल के बारे में बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किए जाते हैं। रबर जो होते हैं प्यारे बच्चों, इनके संश्लेषण में किस चीज का प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको बताना है। रबर जो होता है कुछ इस प्रकार का, इसके संश्लेषण में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बताइएगा? क्या एसिटिलीन का यूज करते हैं या आइसोप्रीन का, एथिलीन का या अमोनिया का? रबर के संश्लेषण में जो है आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किए जाते हैं? आइसोप्रीन का। 12 नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूम आउट तो करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस कट रहे हैं। सोने के आभूषण बनाते समय जो है इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण मिलाते समय क्या चीज़ मिलाए जाते हैं? तांबा का मिश्रण किया जाता है या पारा का, प्लेटिनियम का या एल्युमिनियम का? सॉरी, 24 कैरेट का शुद्ध सोने होता है, ठीक है, लेकिन 24 कैरेट के सोना से जो है आभूषण तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही लचीला होता है, याद रखेंगे, और जल्दी नहीं बन पाता। इसलिए इसमें मिश्रण किया जाता है और तांबा का मिश्रण किया जाता है। तांबा जो है आसानी से मिश्रित हो जाता है इसमें, याद रखेंगे। दोनों का कलर जो होता है हल्का हल्का पीला कलर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ बताइएगा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एथिलीन है, एडिपिक अम्ल है, यूरिया है या फॉर्मल्डिहाइड है? तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो होते हैं ये एडिपिक अम्ल होते हैं। एडिपिक अम्ल याद रखेंगे, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। अगला नंबर है मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना क्या है? एक प्रकार का तो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है प्यारे बच्चों? मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे आतिशबाजी में हरा रंग प्यारे बच्चों किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो याद रखेंगे सोडियम होता है। सोडियम सभी को पता होगा Na से सूचित किए जाते हैं। परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। परमाणु भार के अगर बारे में बात करेगा 23 होते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल, सोना का लैटिन नाम है। सोना का भी लैटिन नाम होता है, तो क्या है? ओरम। लैटिन में इनको क्या कहा जाता है? ओरम कहा जाता है, याद रखेंगे। ओरम जो है किस भाषा में कहे जाते हैं? ये लैटिन भाषा में। 16 नंबर सवाल क्या है? एस्प्रिन बनाई जाती है। एस्प्रिन जो है किससे बनाई जाती है? तो ये थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। किससे? थैलिक अम्ल से यहाँ पे एस्प्रिन बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताइएगा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है ये किसका नाम है? एस्प्रिन का नाम है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। धन आवेश आयन कहलाता है। धन आवेश आयन जो है ये कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटायन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। धन आवेश आयन क्या कहलाता है? कैटायन। ऋण आवेश आयन कहलाता है, तो ये सभी को पता होगा एनायन कहलाता है। एनायन जो है ये क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है जो आपके ब्याह श्राद्ध वाले कार्यक्रम में जलाए जाते हैं प्यारे बच्चों, जो सामान्य ट्यूबलाइट जो होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पानी में फिटकरी यानी एलम का मिलाई जाती है क्योंकि सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए या मीठा स्वाद लाने के लिए। तो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है, रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो है प्यारे बच्चों ये पीच ब्लेड से प्राप्त किए जाते हैं।
किससे? पीच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किए जाते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी को याद रखेंगे लोहा के धातु वाले पात्र में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गैसोहॉल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर्स का। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो ये जो है एथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि सबसे भारी धातु बताइएगा। तो सबसे भारी धातु और सबसे भारी क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन के सामने शायद लौक रहा होगा। क्या चांदी है, सोना है, पारा या ऑस्मियम? तो ऑस्मियम याद रखिएगा सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मेरा बच्चों 25 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी कह सकते हैं जो आपकी एलपी और टेक्नीशियन के साथ साथ यहाँ पे रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपना अपना फीडबैक देने का प्रयास जो है कमेंट बॉक्स में करें। साथ ही साथ अगले लेक्चर्स के लिए वेट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।